हेलो नमस्कार, मैं बाल मुकुंद सर। आज आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का पार्ट 2 जो 21 नंबर से चालू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक के लिए। जिन बच्चों का एग्जाम 2025 में है वह डायरेक्ट 100 में 95 नंबर इसी से आएगा। थैंक यू। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 मैथमेटिक्स। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्वेश्चन नंबर 21 20 को बतला दिए हुए थे इससे पहले वाला वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 में 95 को आएगा। कह रहा है क्वेश्चन, यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो a और b निकालिए। तो सर इसको डायरेक्ट आप लोग सिंपल विधि से बनाइए। 2a प्लस 3b बराबर 8 और 3a प्लस माइनस 4b बराबर क्या है -5। ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। किसी एक विधि का उपयोग कीजिए। जो वर्गगुणन और ग्राफी विधि बतलाए हुए उस विधि को देख लीजिए, इंपोर्टेंट है। 3 से ऊपर वाला को नीचे से गुना कर दीजिए, उसके बाद घटा। सेम चिन्ह है तो घटा देंगे, ऑपोजिट चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे। 3 दूना 6a प्लस 9b बराबर 24। ये हो जाएगा क्या चीज बतलाइए? 3 दूना 6a और -8b बराबर -10। ये इसको घटाएंगे तो ये माइनस प्लस प्लस, इसे ये खत्म। क्या हुआ? 17b बराबर क्या हो गया 34। तो b बराबर हो जाएगा, ये दीजिएगा 34/17 यानी कि 2। b का मान 1 में धर दीजिए। b का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या होगा? b का मान 3a 2a है। एक क्या है? 2a है। 2a प्लस 3b बराबर 8। तो 2a प्लस 3 गुने b क्या है? 2 इक्वल टू 8। तो 2a प्लस 6 इक्वल टू 8। तो 2a इक्वल टू 8 माइनस 6 यानी 2a इक्वल टू 2 यानी a इक्वल टू 2/2 यानी 1। a क्या आया? अतः a बराबर क्या आया? 1 और b बराबर भी क्या चीज? 2। इसका मान धरिए तो सही होगा। कब? जब मान रखिएगा तो सही हो जाए। 2 प्लस 6 8, इसमें भी धरिएगा तो 3 माइनस 8 तो माइनस। सही है, ये हो गया। जल्दी लिखिए इसको, फास्ट लिखिए। तो मार्कर नया दे दो। चलिए 22 नंबर इसको लिखिए जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर देखो, नया मार्कर दे दिया। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फास्ट देखिए। 100 में 95 को आएगा, गारंटी है। गारंटी बोलते हैं। 22 नंबर क्या कहता है? 22 नंबर कहता है कि इतना क्या होगा? ये कहता है क्या है संख्या इतना का रेख खींचे, संपाद्य है समीकरण। तो कहता है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x क्या है? 4x माइनस 6y बराबर 9। तो हेयर पहले निकालिए। हेयर a1 इक्वल टू कितना है? 2, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू 8, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -6, c2 इक्वल टू 9। इसलिए a1 बटे a2 क्या होगा? बोलिए जल्दी। 2/4 यानी कि 1/2। b1 बटे b2 क्या हुआ? -3 बटे -6 यानी 1/2। c1 बटे c2 क्या है? 8/9 यानी डेट इज क्या देखते हैं? a1 बटे a2 इक्वल टू है b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो ये क्या होगा? तो ये इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अर्थात ये समांतर रेखा होगी। क्या होगी? समांतर रेखा होगी। जब तीनों बराबर होता तो हमको कहते समांतर रेखा है। तीनों बराबर हो जाती तो समपाती रेखा है। और यहां पर नॉट इक्वल टू हो जाते तो अद्वितीय, यानी उसको हम लोग कहते प्रतिच्छेदी रेखा है। इसको लिखिए 22 नंबर, डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में। चलिए 23 नंबर 95 को आएगा इससे। 23 नंबर क्या है? नया मार्केट। 23 नंबर क्या कहता है? देखिए
23 नंबर कहता है, कंडीशन पूछता है कि क्या होगा। 23 नंबर कहता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, क्या आरेख होगा। तो फिर a1 बटे a2 निकालिए, क्या होगा 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2। फिर ये निकालिए b1 बटे b2 इक्वल टू क्या होगा 3 बटे 6, ये है 8, तो 1 बटे 2। c1 बटे c2 क्या है, तो c1 बटे 4 बटे 8 यानी क्या है 1 बटे 2। दैट इज क्या देखते हैं a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। जब सब समान है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समपाती रेखा। क्या कहेंगे, समपाती रेखा। समपाती रेखा है, क्या है, समपाती रेखा है। इसका हल कितना होगा, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये है तो इसी पर एक रेखा हो जाएगी तो अनंत बिंदु है तो अनंत हल। एक होता है कंडीशन ऐसे, पहला कंडीशन a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो इसका एक हल होता है अद्वितीय हल, इसको कहेंगे अद्वितीय। आप लोगों को पता है या देख लीजिएगा। उसका एक होता है ऐसे, ये कहीं एक दूसरे को नहीं काटा तो इसको हम लोग समांतर कहेंगे, समांतर कहेंगे। और समांतर के साथ क्या होगा, ये कंडीशन a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। चलिए इसको फास्ट लिखिए, आप जल्दी लिखिए इसको फास्ट। चलिए 22 के बाद क्या नंबर है बतलाना है, ये 23 नंबर था। क्या था, 23 नंबर था। चलिए इसको फास्ट लिखिए। चलिए अब 23 के बाद आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आवाज आ रही है, चलिए अब हम लोग बतलाएंगे आपको 24 नंबर। 24 नंबर देखिए उसी कंडीशन पर है, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें देखिए हेयर a1 क्या है 2, b1 माइनस 3, c1 1, a2 3, b2 1, c2 2। इसलिए a1 बटे a2 क्या आएगा, बोलिए जल्दी, 2 बटे 3, b1 बटे b2 क्या आएगा माइनस 3 बटे 1 यानी माइनस 3, c1 बटे c2 क्या आएगा 1 बटे 2। क्या देखते हैं, ये इसके बराबर नहीं है। दैट इज a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो क्या कहता है कि एक और केवल एक हल होगा, अनगिनत हल, कोई हल नहीं। तो क्या कहेंगे, अतः एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल होगा। फास्ट लिखिए इसको, जल्दी फास्ट लिखिए। 25 नंबर देखिए, जल्दी लिखिएगा। अब 25 नंबर इसी पर बतलाते हैं। 5वें क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 नंबर कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना अनंत हल है। देखिए x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15 के किस मान के लिए अनंत हल है। तो चूंकि अनंत हल है, पहले यहां देख लो, डायरेक्ट लिखते हैं अनंत हल है। तो अनंत हल है, तो चूंकि अनंत हल है तो अनंत हल होने का कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। तो a1 क्या है नहीं पूछा है तो आगे एक होता है, तो 1 बटे 5 इक्वल टू 2 बटे k इक्वल टू 3 बटे 15। चलिए एगो किसी एक को ले लीजिए, 1 बटे 5 इक्वल टू 2 बटे k गुने 1 क्या होगा, k 2 पंचे 2 गुने 5 यानी k बराबर क्या आ गया 10। तो 10 के मान के लिए अनंत हल है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए जल्दी। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी वैसा श्रेणी जिसके दो पदों के बीच का अंतर समान, उसी को ना समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी कौन है, तो ऑप्शन डी होगा समांतर श्रेणी। 0, -4, -8, -12। क्यों, तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, d1 क्या आएगा -4 -0 यानी -4, और d2 क्या आया t3, ये होता है t2 माइनस t1, ये होता है t3 माइनस t2, -8 -4 यानी कि -8 + 4 यानी -4। दैट इज क्या देखे d1 इक्वल टू d2। तो जब हो गया बराबर तो ये एपी में है, इसलिए ये एपी में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27।
पी के किस मान के लिए इतना समांतर श्रेणी में है, पी के किस मान के लिए इतना समांतर श्रेणी में। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाना होगा पूरा मिटा के। लिखिए जल्दी 5 लिख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है पी के किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर 27 पी के किस मान के लिए यानी 2p + 1 13 5p - 13 समांतर श्रेणी में। तो चूंकि समांतर श्रेणी में है यानी एपी में है, इसलिए D1 बराबर क्या होगा D2, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। तो D1 क्या होता है T2 - T1, ये क्या होता है T3 - T2। तो T2 कितना है 13 - 2p + 1 = T3 कितना है 5p - 3 माइनस क्या चीज 13। T2 कितना है 13। चलिए 13 - 2p - 1, इसको पहले क्रिया कीजिए। 5p - 16, 13 में से गया तो 12 - 2p, ये 5p - 16। चलिए -2p इधर +5p तो इधर -5p - 16 + 12, नहीं सॉरी इधर का +12 तो इधर -12, तो ये हो गया -7p, ये क्या होगा 28, यानी p बराबर हो गया -28 बटे -7, यानी काटेंगे तो 4, तो p का मान 4 है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 यदि a1 इतना का n पद तो इतना कहता है p 8 13 का a15 - a10 निकालिए। तो ये देखिए हेयर a बराबर क्या है 3, d बराबर क्या है T2 - T1 यानी 8 - 3 यानी 5, इसलिए a15 - a10 का फॉर्मूला आप लोग a15 को लिखेंगे a + 14d माइनस a + 9d, a + 14d माइनस a - 9d, a से कैंसिल 14d में से ये गया 5d, 5 में d कितना है 5 50 25। इसको लिखिए फास्ट जल्दी लिखिए। चलिए लिखिए उसको जल्दी, चलिए जल्दी लिखिए। अब 29 नंबर बतलाना है। बंद कर दीजिए इसको, बाहर से बंद कर। 29 समांतर दूसरा पद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कहता है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है यानी T2 13 है और इसका पांचवा पद 25 है, यानी T2 का मतलब क्या हुआ a + d बराबर 13, इसको समीकरण 1 मान लो। और पांचवा पद कहता है 25 है, क्या है पांचवा पद कहता है 25 है, क्या है 25 है, तो a + 4d = 25। चलिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए, सीधे समीकरण 1 - 2 कर दीजिए। समीकरण 1 - 2 से अब आ जा रहा है 2 से 1 - 2 से a + d बराबर 13, a + 4d बराबर 25, घटाएंगे तो माइनस 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 कैंसिल, ये होगा -3d = -12, तो d = -12 बटे -3 यानी 4। d का मान धर दीजिए तो कथी कहता है इतना है तो श्रेणी का सारवंतर, बस सारवंतर, तो d बराबर क्या हो गया सारवंतर को ना d कहते हैं, तो सारवंतर हो गया बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कहता है यदि समांतर से n पदों का योग इतना तो समांतर से सारवंतर हुआ। n पदों का योग, n पदों का योग कहता है Sn बराबर 5n - n², कहता है 5n - n², n पदों का योग। तो when n = 1 देन क्या होगा S1 = 5 × 1 - 1 के स्क्वायर यानी 5 - 1 यानी 4। S2 पहले पद को हम लोग a भी कह सकते हैं। S2 = क्या होगा when कर दो, when n = 2 देन S2 = क्या होगा 2 धर दीजिए यहाँ 5 × 2 - 2 के स्क्वायर 10 - 4 यानी 6। ये हो गया 2 पदों का योग यानी A1 + A2 का योग क्या हुआ 6, यानी A1 इसका दिया हुआ है 4 तो A2 क्या होगा 6, यानी A2 = 6 - 4 यानी कि 2। तो क्या कहता है निकालने के लिए तो सारवंतर होगा, तो सारवंतर बराबर क्या होगा A2 - A1 या T2 - T1, तो 2 - A1 कितना है A1 कितना है बोलिए 4 यानी -2। इसको फास्ट लिखिए जल्दी लिखिए। चलिए उसके बाद
अब देखिए 31 नंबर, देखिए 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री, क्या चीज, tan 65, tan 30 डिग्री, उसके बाद क्या है tan 65, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री, यह है ना। tan 5 डिग्री को लिखेंगे tan 90 माइनस 85, इसको भी बदल दीजिए tan 90 माइनस कितना 65, इसको रहने दीजिए tan 30 इंटू tan 65 इंटू tan 85। चलिए tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा इंटू कोट, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा इंटू tan 30 tan 65 tan 85। चलिए इसको कोट 85 में से देखिए ये tan थीटा गुने कोट थीटा 1 गुने ये tan क्या है, tan थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1, और tan 30 का मान आप लोग को 1/√2, 1 का मान क्या होता है 1/√3, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 कहता है, अच्छा बर का है, चलिए जल्दी लिखिए इसको, जल्दी लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्या कहता है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52 का मान क्या होगा। तो इसको एगो को बदल दीजिए, cos 90 माइनस 52 इंटू cos 52 कर दीजिए, माइनस sin 90 माइनस क्या चीज कर दो, 90 माइनस क्या चाहिए 38 कर दो, चाहिए एगो ये cos इंटू cos बी माइनस sin इंटू sin बी का एगो डायरेक्ट फार्मूला आता है, cos इंटू cos बी माइनस sin इंटू sin बी का डायरेक्ट cos ए प्लस बी, यानी 38 प्लस 52, यानी कि cos 90 का मान क्या हो जाएगा, cos 90 का मान 0। क्वेश्चन नंबर 33, ए प्लस बी का फार्मूला आप लोग जानते हो, cos ए प्लस बी बराबर होता है cos ए इंटू cos बी माइनस sin ए इंटू sin बी, ऑफलाइन क्लास में बतलाए हुए ये सब। 33 नंबर के देखिए, कहता है cosec 42 डिग्री बटे sec 48 डिग्री गुने cos 37 डिग्री बटे sin 53 डिग्री। अच्छा देखिए इसको एक को बदल दो, किसी एक को बदल दो, इसी को बदल दो, कोसेक कितना है, कोसेक 42 इंटू इतना एगो में बदलो, तो इसी को बदलो, कोसेक 42 को लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 48 बटे, एंगल बराबर करना पड़ता है, इसको बदलो cos 90 माइनस 53 बटे sin 53, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा गुने cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, यानी कि 1। चलिए 33, 34 नंबर देखिए, 34 इसको लिखिए जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फास्ट बतलाते हैं, वीडियो लंबा नहीं हो। 35 नंबर देखिए सर, नहीं 34 पहले, tan अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √3, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा इतना, और tan अल्फा, और कहता है tan अल्फा 1/√3। सर यहां से पहले कीजिए tan अल्फा, इसको क्या कहेंगे, tan 30 का मान होता है, तो अल्फा बराबर क्या होगा 30, यहाँ पर देखिए tan अल्फा प्लस बीटा बराबर किसका मान होता है tan 60 का मान, तो tan से tan खत्म, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ 60, अल्फा का मान 30 है, तो 30 प्लस बीटा बराबर क्या हुआ 60, तो ये सब नहीं छोड़िएगा, नहीं तो नंबर काट लेगा, बीटा बराबर 60 माइनस 30 बराबर 30, तो अल्फा क्या आ गया 30 और बीटा आ गया 30। क्वेश्चन नंबर 35, चलिए इसको फास्ट लिखिए, 35 जल्दी लिखिए, ये इंपोर्टेंट है, देख ही लीजिए, 2 बार 3 बार समझ जाइए, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। 35 कहता है कि √2 इंटू साइन π/4 प्लस cos π/4 का मान होगा, चलो √2 साइन पाई का मान 180 होता है, तो साइन
180/4 कितना होगा 45 प्लस कॉस कितना होगा 45 √2 गुने साइन 45 का मान 1/2 प्लस कॉस 45 1/2 एलसीएम लेंगे तो √2 1 + 1/√2 यानी कि √2 गुने 2/√2 यानी ई से ई खत्म यानी 2। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लिखिए जल्दी फास्ट लिखिए, इसको जल्दी लिखिए। छत्तीस कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक 0.0। 35 कहता है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात x² y²। दो वृत्त मान लीजिए πr1² बटे πr2²। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है x² बटे y²। तो उनके व्यास का अनुपात करता है। तो पाई से पाई खत्म, r1 बटे r2, ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा, ये रूट अंडर में बना देगा यानी कि x बटे y। इसलिए उनके व्यास का अनुपात यानी d1 बटे d2 क्या होगा। तो d1 को लिखेंगे 2r1 बटे 2r2, 2 से 2 खत्म, r1 बटे r2 बचेगा। r1 बटे r2 का मान क्या है x बटे y, इसी को लिखेंगे x अनुपात y। चलिए 38 नंबर कहता है और देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर उसका व्यास। वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 49 पाई। 49 पाई इस वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² बराबर 49 पाई। पाई से पाई खत्म, r² = 49 तो r = √49 तो √49 = 7। 39 नंबर क्वेश्चन करता है नहीं व्यास निकालना है, इसलिए d बराबर क्या होगा 2r यानी 2 गुने 7 यानी कि 14। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्या कहता है 39 कहता है 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और पहिए द्वारा तय की गई दूरी। चलिए जल्दी देखिए 39 नंबर कहता है 39 नंबर कहता है कि 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या r = 14 तो परिधि क्या होगा वृत्त का परिधि तो 2πr 2 गुने 22/7 गुने r कितना है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो 14 7 दूना 14 यानी 2 दूना 4 22 चौका 88। इसलिए 5 चक्रों में, एक चक्कर में इतना होता है तो 5 चक्रों में क्या होगा तय की गई दूरी क्या होगा 5 गुने 88 8 पंचे 40 की 0 हाथ में 4 8 पंचे 4 44 सेंटीमीटर। 40 नंबर देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो उसकी परिमितियों का अनुपात। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² अनुपात एक वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है किसके 4a²। सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², तो कहता है बराबर है। तो चलिए तो ये क्या हो जाएगा बताइए तो r² बटे a² ये इधर आएगा तो 1/पाई तो r² है ना r बटे a कितना होगा बोलिए 1/पाई। त्रिज्याओं और भुजाओं का अनुपात हो जाएगा रूट अंडर यानी कि ये हो जाएगा 1/√पाई। तो कहता है हाँ इतना है तो क्या कहता है त्रिज्याओं और भुजाओं का अनुपात, उसकी त्रिज्याओं और भुजाओं का अनुपात क्या होगा तो त्रिज्याओं और भुजाओं का अनुपात। तो चलिए तो अब आपको कहता है वर्ग का क्षेत्र तो उसकी परिमितियों का अनुपात। तो चलिए परिमिति का अनुपात क्या होगा तो पहले वृत्त है, हाँ पहले वृत्त है तो वृत्त का परिमिति क्या होता है 2πr बटे वर्ग का परिमिति क्या होता है 4 गुने 1 भुजा 4a। चलिए यानी कि ये हो जाएगा 2π/4 गुने r बटे a यानी 2 बटे यानी कि पाई/, क्या चाहिए π/2 गुने r कितना है r बटे a का मान है 1/√पाई। चलिए इससे हो गया ये, इसको पाई गुने पाई लिख सकते हैं √पाई गुने √पाई बटे 2√पाई। √पाई से √पाई खत्म, क्या बचेगा बोलिए जल्दी √पाई से √पाई खत्म तो √पाई बटे 2 यानी √पाई अनुपात 2। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग
अगले क्लास में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे नए हैं वह पुराने पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए। 100 में आपको हमारा टारगेट है 95 टकराना। थैंक यू।